घाटशिला उपचुनाव की बात हो या झारखंड की राजनीति में, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमेशा से एक्टिव रहे हैं। हमारे साथ हैं चंपई सोरेन, सीधे उनसे बात करेंगे। दादा, अभी वर्तमान में झारखंड की सियासत की बात करें तो देख रहे हैं कि लगातार सरकार का जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका दिल्ली दौरा भी हो रहा है। सरकार को लेकर कुछ अफवाह कर सकते हैं, अटकल कर सकते हैं, चर्चा का बाजार गर्म है कि बीजेपी के साथ एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सरकार का, क्या कहेंगे? देखिए, वो सब बारे में तो हम नहीं जानते हैं और गठबंधन को जनादेश दिया है, वो लोग काम करने दिया जाए, इसीलिए हम कुछ नहीं कहते हैं कि उसको जनादेश दे चुके हैं और बढ़िया से काम करे। जिस तरीके से बात आ रही है कि एक तरीके से कभी कांग्रेस को लेकर चर्चा आती है कि कुछ वहाँ कुछ टूट की खबरों की चर्चा आती है, अफवाह ही मान ले चर्चा कभी आती है, ऐसी स्थिति में कोई समीकरण बनता है बीजेपी के साथ, तो क्या चंपई सोरेन की उसमें सहमति होगी? नहीं, ऐसा तो कोई बातें नहीं आई ना, इसीलिए कहा सहमति के बात आ रहा है। वो सब कुछ अफवाह है। इतना बढ़िया उन लोग का गठबंधन जनादेश दिया है, अब वो लोग को काम करने का मौका दिया जाए। दादा, घाटशिला उपचुनाव में आपने इतनी मेहनत की, लगातार आप घूमे, आपका इमोशनल चेहरा भी सामने आया, लोगों से आपने खुलकर वोट भी मांगा, फिर क्या वजह रही कि परिणाम ऐसा आया? देखिए, परिणाम तो जो भी आया है ना, और चुनाव आएगा फिर जाएगा, ये आते रहता है। लेकिन हम जिस उद्देश्य से एक मिशन तय करके झारखंड प्रदेश में हम घूम रहे हैं, वो मिशन हमको देखने को, सफल होने को और नजर है। अभी क्या मिशन है आपका? संथाल में भी कुछ तो वही है, इस समाज को जगाना है, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है, डेमोग्राफी जो बदलते जा रहा है उसको रोकना है, आदिवासी के जमीन को वापस करना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, आदिवासी का बहुबेटी का इज्जत को बचाना है। जो आज पूरा संताल परगना से पूरा प्रदेश में आदिवासी का एक संकट का स्थिति पैदा हो गया है, उसको आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी उनका अस्तित्व खतरा में है। जमीन उसका लूटाते जा रहा है। उसका उदाहरण है पूरा संताल परगना, उदाहरण है कोल्हान में। आप कोपाली जाइए, एक पंचायत था कोपाली, है ना, 95 में तो चुनाव था, पंचायत या एमएलए चुनाव, उसमें उस समुदाय का एक भी घर नहीं था। आज उसी कोपाले में 35,000 वोटर बन गया इतना दिन में। और वहाँ का जो आदिवासी, वहाँ का जो मूलवासी जनसंख्या घट गया, जमीन 71 का जमीन ही है, 95% वो जमीन कब्जा होते गया। ये आपको कुल्हान का धरती का एक जगह का उदाहरण धरा, ऐसा कि हजारों जगह में उस तरह से हो रहा है। बिहार में एसआईआर, फिर अब बंगाल में बात आ रही है, फिर झारखंड में भी हो रही है, होने वाली है, तो ऐसे स्थिति में एसआईआर को आप कैसे देख रहे हैं? एसआईआर बहुत झारखंड के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व घट जाएगा। जनसंख्या तक घटना शुरू हो गया, जमीन तक और अपना माँ बहन का इज्जत तक बचाने में सक्षम नहीं रहेगा एक दिन यहाँ का आदमी। इसीलिए जरूरी है, हम जो शुरू किया है कार्यक्रम, हम 3 दिन 4 दिन के बाद हम भोगनाडी जा रहा है। अब भोगनाडी में हम जाने के पहले गांव-गांव में डुगडुगी बाज रहा है कि जमीन बचाओ, अस्तित्व बचाओ। वहाँ का युवा डुगडुगी गांव-गांव में बजाना शुरू कर दिया है। मेरा तो सफल होते जा रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार बीजेपी से नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, तो ऐसे में अब झारखंड में देख रहे हैं यहाँ भी प्रदेश कप्तान बनाया जाना है, तो यहाँ कैसे देख रहे हैं आप? भी दावेदार में हैं? दावेदारी में देखिए, हम नया भाजपा में सदस्यता ग्रहण किया है
मुझे बहुत सम्मान मिला है भाजपा की ओर से। जो आज जिस सोच के लिए हम बना हुआ पार्टी को हम छोड़ दिया है, आज जो मुद्दा को लेके हम ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भाजपा जैसा पार्टी उस जगह से हम को बोलने का पूरा इजाजत दे दिया है। कभी एक शब्द नहीं टूका कि इस तरह से मत बोलो। बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतर खुल के हमको बोलने का मौका मिला इस दल में आके, और इसीलिए हम भाजपा के शीर्ष नेता जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में कभी कोई मुलाकात उनसे होनी है आपकी? नहीं, अभी तो जब जरूरत होगा तो मुलाकात करेंगे, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस जगह में आके आदिवासी का समाज, अस्तित्व, रूढ़िवादी प्रथा और अपना जो जीवन शैली सुरक्षा करने के लिए जो हम बोलने का इजाजत मिला है। तो एक दिन भी विधानसभा अपनी है, शीतकालीन सत्र चल, लोग इंतजार करते रह गए, कारण क्या रहा? हम तो बोला है कि जनादेश दिया, इसको डिस्टर्ब मत करो, करने दो। विधानसभा शीतकालीन सत्र में, विधानसभा में जो होता है कर्म पूरा होता है, रोड रास्ता का बात उठता है, पुलिया का बनाने का बात उठता है, जो हकीकत बात है वो तो कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उसका पास जनादेश है। हम बोले बोल के भी क्या करेंगे, जैसा वो कहा था हम मैया योजना पूरा प्रचार करता है। आज एक साल में जो बच्ची का 1 महीना बाकी था 18 साल होने में, 2 महीना बाकी था किसका, 3 महीना बाकी था किसका, 6 महीना बाकी था, है ना, उसको ये भी लाखों की संख्या में वो बच्ची लोग का 18 साल पूरा हो गया, तो क्यों नहीं दे रहा है वो लोग को मैया योजना? तो उसी में तो हम देखा कि वचनबद्ध सही नहीं है। भाई आप 18 साल जिसका होगा उसी को दीजिएगा, ये भी तो लाखों बच्ची ये भी 18 साल पूरा किया है, क्यों नहीं दे रहे हो? आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सरकार के खजाने में पैसा है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए उनका हिसाब के तो ओली कर रहा है। वित्त विभाग का कभी शून्य कहता है, कभी भरा हुआ कहता है, तो क्या विश्वास कीजिए। जब हम लोग नीतिगत चर्चा होगा उसमें भाग लेंगे हम। अरे भी जो चल रहा है चलने दिया जाए। हम इसीलिए हम कुछ बोलने से बोलेगा देखिए नया नया बीजेपी भी गया है, देखो हम लोग काम करने नहीं दे रहा है। हम बोले 2-2.5 साल काम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको दिया है जनादेश, बढ़िया से सवारिए आप ये को झारखंड को, हमको कुछ नहीं करना है उसमें। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुखर हैं, बता रहे हैं कि संथाल में डुडुगी बजानी है, खास घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी मुखर है। ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी में आने का मौका मिला है, अपने मुद्दों को सामने रखने का मौका मिला है। कुल मिलाकर चंपई सोरेन फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।